विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान बहुजन समाज पार्टी में उठापटक शुरू हो गई है। पार्टी हाईकमान ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी कार्य करने के आरोप में मेरठ मंडल के प्रभारी प्रशांत गौतम, जिला प्रभारी दिनेश गाजीपुर और महावीर प्रधान को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इससे पहले भी तीनों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इनके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 बड़े नेता भी पार्टी हाईकमान के रडार पर हैं। वहीं प्रशांत गौतम का कहना है कि तीनों को पार्टी राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली के बेटे की शादी में जाने पर पार्टी से निकाला गया है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होना है। बसपा ने उपचुनाव में इन सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने भी उपचुनाव में प्रत्याशी उतारे हैं। बसपा के कोर वोट बैंक माने जाने वाले दलित समाज में आसपा ने भी सेंध लगानी शुरू कर दी है। बसपा के वोट बैंक को भाजपा, सपा ही नहीं बल्कि आसपा भी प्रभावित कर रही है। बसपा अपना कोर वोट बैंक बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। ऐसी स्थिति में हाईकमान ने मीरापुर, गाजियाबाद समेत सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर, जिला प्रभारी, जिलाध्यक्षों को लगाया हुआ है। पार्टी मुखिया सभी प्रत्याशी और पदाधिकारियों की गतिविधियों की निगरानी कर रही हैं। प्रतिदिन सभी की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट ली जा रही है। कौन पदाधिकारी विधानसभा उपचुनाव में कितना कार्य कर रहा है, कहीं वह चुनाव प्रचार की बजाय पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल तो नहीं है, इसकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। बसपा के जिलाध्यक्ष मोहित जाटव का कहना है कि हाईकमान के निर्देश पर पार्टी से निकाले गए तीनों पदाधिकारियों को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर कई बार चेतावनी दी गई। इनकी कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ, इस कारण तीनों को पार्टी हित में निष्कासित किया गया है। प्रशांत गौतम का कहना है कि बसपा हाईकमान के पीए मेवालाल गौतम ने फोन कर हमें राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली के बेटे की शादी समारोह में न जाने के निर्देश दिए थे, जिसकी ऑडियो हमारे पास है। मुनकाद अली से हमारे रिश्ते पार्टी से नहीं बल्कि पारिवारिक हैं, इसलिए हम बृहस्पतिवार को शादी समारोह में शामिल हुए थे, जबकि समारोह में मुजफ्फरनगर से कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, पूर्व सांसद कादिर राणा, उनकी पुत्रवधू मोरना सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा जो मुनकाद अली की बेटी हैं, वो भी नहीं पहुंची थी। यूपी उपचुनाव में भाजपा, सपा के अलावा बसपा लड़ाई को दिलचस्प बना रही है। आपको बता दें कि यूपी में प्रत्याशी उतारना बसपा की एक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। बसपा इन सीटों के उपचुनाव को हल्के में नहीं ले रही। इसे पार्टी सुप्रीमो मायावती के बयान से समझा जा सकता है। मायावती ने उपचुनाव में भाजपा और सपा को मिले होने का दावा किया है। बसपा सुप्रीमो का कहना है कि 20 नवंबर के चुनाव के लिए उन्होंने जब से अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तब से दोनों की नींद उड़ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बसपा के चुनाव लड़ने से सपा को ज्यादा नुकसान हो सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 9 सीटों में से 4 पर समाजवादी पार्टी, 3 पर भाजपा और एक सीट पर आरएलडी और निषाद पार्टी विजयी हुए थे। इस चुनाव में बसपा केवल एक सीट अलीगढ़ की खैर सीट पर, जो कि एससी वर्ग के लिए आरक्षित थी, दूसरे स्थान पर आई थी। वह 7 सीटों कटहरी, फूलपुर, मीरापुर, करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद और मझवा सीट पर तीसरे स्थान पर रही। इनमें खैर सीट पर ही उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा था। इस सीट पर उसे करीब 26% वोट मिले। अब देखना है कि बसपा की ये रणनीति कितनी काम आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।